नमस्कार दोस्तों। अभी अभी जो खबर आई है कि चाइना जो है उसने पहले तो अमेरिका को घेर लिया मिडिल ईस्ट के अंदर। घेरा बोल रहा हूं मैं, घेरा ऐसे है कि इन्होंने एक प्लानिंग बनाई थी। मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर बहुत पहले, टाइम से पहले आपको बता दिया था कि चाइना अमेरिका को घेरता जा रहा है। अमेरिका को लगता है वो चाइना को घेर रहे हैं साउथ चाइना सी में, लेकिन बात उल्टी हो रही है। उल्टी इस तरह है कि चाइना ने अमेरिका को रशिया के साथ मिलकर और ईरान के साथ मिलकर इतना घेरा डाल दिया है कि अमेरिका जो अपने शिप्स हैं उसे कभी इस पैसिफिक से लेकर मेडिटेरेनियन में जाता है, कभी रेड सी में जाता है, कभी वो अटलांटिक ओशन को बचाने की कोशिश करता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अपने शिप्स को भेजे तो भेजे कहां पर। दूसरा काम क्या हो गया, जो शिप्स हैं उसे मेंटेनेंस की जरूरत होती है। पिछले 1 साल से जो अमेरिकन शिप्स हैं उसे मेंटेनेंस का भी टाइम नहीं दिया जा रहा, क्योंकि वो सारा टाइम युद्ध के माहौल में ही अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। ये सारा कुछ एक स्ट्रेटजी के तहत हो रहा है। अब स्ट्रेटजी क्या है, अमेरिका को इस एरिया में बिल्कुल बिजी रखो और साउथ चाइना में वो काम कर लो जो चाइना बहुत देर से करना चाहता था। अभी अभी जो न्यूज आई वो ये थी कि जो चाइना के जो मिलिट्री ड्रोन्स हैं वो देखे गए हैं कहां पर, साउथ चाइना सी पर। और ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि खाली मैदान में कहीं घूम रहे हो समुद्र में। ये घूम रहे थे वियतनाम के पास। अब ये वियतनाम के पास क्या करने गया है इनका प्लेन्स, और ये वो वाले जिसको बोलते हैं ड्रोन्स हैं जो कि बिल्कुल देखने में जो अमेरिकन ड्रोन्स हैं उसकी तरह देखने में लगते हैं। यानी कि ये टेक्नोलॉजी भी चाइना ने कॉपी कर ली है अच्छी तरह से। अब अमेरिका वालों को ये समझ नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाएं कैसे। इधर टेंशन बढ़ गई हैं साउथ चाइना सी में। यानी कि सोची समझी चाल भी ऐसी है कि दुश्मन को एंगेज रखो 5-6 जगह पर ताकि उसको समझ ही ना आए। और चाइना इधर से गेम खेल गया। अब ये वियतनाम है, फिलीपींस है, इन कंट्रीज के आसपास क्यों मंडरा रहा है चाइना? रीजन है इन कंट्रीज ने एक तरह से बगावत शुरू कर दी है चाइना के साथ कि हम आपकी दादागिरी को सहन नहीं करेंगे। हमें अब यहाँ पर ब्राह्मोस भी इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, यानी कि इंस्टॉल करने पड़ेंगे, हम वो भी कर लेंगे। दोस्तों, आप सोच देखिए, भारत के साथ जिस जिसकी नजदीकियां हैं उसे चाइना घेरता जा रहा है, इकोनॉमिकली तोड़ता जा रहा है। जब वहां पर वियतनाम के जब भी कोई शिप्स जाती हैं, फिलीपींस की शिप्स या बोट जाती हैं फिशिंग वाली, उन्हें भी भगा दिया जाता है। अब सारी दुनिया ने इनके ड्रोन्स के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। ये जो ड्रोन्स हैं ये कोई फ्लाइट ट्रैकर है, उसने पता लगाया है कि ड्रोन कहां से उड़ा और कहां जाकर वो सर्वेलेंस कर रहा है। ये इतना आसान नहीं है जितना मैंने आपको फोटो दिखा दी। ये इम्पॉसिबल चीज है कि जो मिलिट्री जो फ्लाइट्स होती हैं उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी फ्लाइंग मशीन नहीं है। इसका नाम है WZ-10। ये सेमी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। ये विजिबल नहीं होते रडार के अंदर, लेकिन पहली बार है कि ये ऑलमोस्ट 700-800 किलोमीटर की रेंज से स्पीड से चलने वाला ये जो ड्रोन है, और 20 घंटे लगातार ये उड़ सकता है। लंबे लंबे मिशन के लिए मशहूर है। ये वहां पर देखा गया। क्यों? क्योंकि वियतनाम और फिलीपींस ने अब बोल दिया कि चाइना तेरी है ये ऐसी तैसी। इन्होंने एक जॉइंट वहां पर जिसको बोलते हैं एक्सरसाइजेस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, नेवी की एक्सरसाइजेस इन्होंने करनी शुरू कर दी। और इसीलिए चाइना उसके ऊपर नजर बनाए रखा है कि इनके पास कौन सी शिप्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी कंट्री है जो फिलीपींस को और वियतनाम को सपोर्ट कर रही है, हथियारों से मॉरली सपोर्ट कर रही है। अमेरिका वहां पहुंच गया है, भारत वहां पहुंच गया है। यानी कि अब चाइना की नजरों में भारत भी एक दुश्मन कंट्री परमानेंटली बनने वाला है। हमने भी कह दिया तेरी ऐसी की तैसी, मैं पंजाबी वाला वर्ड नहीं यूज कर रहा हूं, तेरी ऐसी की तैसी। अब ये जो चाइनीज है ड्रोन, अगर एक बार गया है तो यार इतने पेट में दर्द क्यों हो रहा है? चाइना वाले घूम फिर रहे हैं, घूमने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर ये 2-3 बार एक हफ्ते में ये देख लिए गए हैं। यानी कि साउथ चाइना सी में अब कुछ बड़ा होने वाला है। वरना चाइना अमेरिका को मिडल ईस्ट में बिजी करके, कभी ईरान के थ्रू, कभी अभी बांग्लादेश के थ्रू, कभी वो कहता है कि सीरिया में, कभी हमास, कभी हिजबुल्ला,
ये सब चाइना के इशारों पर आज काम हो रहे हैं। डिप्लोमेसी में चाइना ने अपने आप को इतना असर्ट कर लिया है कि अब अमेरिका अमेरिका भागता हुआ दिखाई देता है आपको। और जो ये एक दो बारी अगर ये ड्रोन्स उड़े होते तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। ये अब रेगुलर फीचर हो गया है इस एरिया में। और जैसे जैसे वियतनाम की और भारत की, फिलीपींस की, इनकी दोस्तियां बढ़ती जा रही हैं, चाइना अब वहां पर असर्ट करने लग गया है अपने दबदबे को। इसलिए उसने अपने पहले ड्रोन्स को भेजा है एक सर्वेलेंस करने के लिए, टेम्परेचर चेक करने के लिए कि टेम्परेचर क्या है। दूसरा, जो ये वहां पर घूम रहा है, ये घूम रहा है वियतनाम का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। भाई लड़ाई आपने करनी है मिलिटरीली, तो वहां पे जो उनके आइलैंड्स हैं या एरियाज है जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, उसके ऊपर सर्वेलेंस कर क्या मिलेगा? आप समझ रहे हैं? चक्कर ये है कि वहां पर इन्होंने देखना है कि इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है, कौन कौन सी शिप्स आ रही हैं, कहां पे माल जा रहा है। यानी कि चाइना को पूरे दुनिया की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि ये उन चीजों को कंट्रोल कर सके। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये सिर्फ साउथ चाइना सी की ही बात नहीं है। अभी अभी जो इन्फॉर्मेशन एक और आई है वो ये है कि जापान का जो ईस्ट सी है उसके अंदर भी चाइना के यही ड्रोन्स को देखा गया। वहां पर भी वो घंटों तक वो घूमते हैं और सारी जगह का सर्वेलेंस कर रहे हैं कि कहां से अटैक करना है, कहां से रास्तों को, ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करना है, कैसे साउथ चाइना सी में अपना एक वर्चस्व क्रिएट करना है, और कैसे बाकियों की एंट्री को बैन करना है। यानी कि चाइना ने अपना प्लान्स इंप्लीमेंट करने शुरू कर दिए। दुनिया अभी अफगानिस्तान से, अभी उसके बाद अभी सीरिया से, उसके बाद इजराइल के स्यापे से, अभी रशिया का और यूक्रेन का मैटर खत्म नहीं हुआ है। अब बांग्लादेश का नया चैप्टर शुरू कर दिया। और चाइना सी में, चाइना साउथ चाइना सी में चाइना ने अपने गेम खेलने शुरू कर दिए। जब मेरी कोई बातें हुई हैं यहाँ पर लोगों से, किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया है। उन्होंने एक ही बात पूछी मुझे कि तुम्हारे पास ये इंफॉर्मेशन आई कैसे हैं? दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती हैं, ये मिलती नहीं है आपको। और इंडियन मीडिया में क्या इसके ऊपर बात हुई है? मैं बार बार बोलता हूं, क्या इंडियन मीडिया इन चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा है कि हमारे बैकयार्ड में इतनी बड़ी हरकतें हो रही हैं और इंडियन मीडिया कवर ही नहीं करता? क्योंकि उन्हें सिर्फ चटपटी बातें कवर करने में ही मजा आता है। मुसलमान क्या बोल रहे हैं, लिब्रांडो क्या बोल रहे हैं, बांग्लादेश के लिए हिंदुओं में क्या हो रहा है, चुप्पी है। लेकिन अगर वहां पर एक भी मुसलमान को मार दिया जाता हिंदू की तरफ से, तो बड़ा चढ़ाकर बोलते देखिए जी ये तो टेररिज्म है। बट जो मुद्दा था, मुद्दा है चाइनीज मिलिट्री ड्रोन्स का। अभी उन्होंने ताइवान है, जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, इन सबको घेर लिया है। आपको नहीं लगता कि अगर ये वहां पर जाकर घेर सकते हैं, क्या भारत में इन्होंने सर्वेलेंस नहीं करवाई होगी? मुझे आपका कमेंट चाहिए इसके ऊपर। क्या चाइना ने भारत के ऊपर सर्वेलेंस नहीं करी होगी? क्या भारत को पता भी लगेगा कि हमारे ऊपर से ड्रोन आके चले गए, हमारा सारा जो डाटा है वो उन्होंने फोटोज खींच लिए, और हमें हो सकता है पता ही ना लगा हो? क्योंकि अगर पाकिस्तान से एक प्लेन उड़कर हमारे पुरुलिया के एरिया में जाकर हथियार जाकर फेंक सकता है और हमारी खुफिया एजेंसीज को पता भी नहीं लगा। याद होगा मैं किस इंसिडेंट की बात कर रहा हूं, ये 15-20 साल पुरानी बात है। पूर्णिया, हमें नाम भी पता नहीं था बिहार का, वहां पर नक्सलियों को हथियार भेजे गए और एक प्लेन उड़ता है पूरा भरकर, वो वहां पर फेंक के जाता है हथियारों को, और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को पता भी नहीं लगा कि हमारी एयर स्पेस में एक इतना बड़ा प्लेन आकर चला भी गया। वी डिड नॉट कम टू नो। तो ये जो ड्रोन्स हैं ये तो ट्रैक नहीं हो सकते। क्या ये भी ड्रोन्स भारत में आकर सर्वेलेंस नहीं कर रहे हैं? अब इसका आंसर भी मैं दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम आपने मुझे आंसर दिया कि नहीं दिया। आंसर है यस, दे आर कमिंग इन। वो चाइना के बॉर्डर से भी आ रहे हैं, अरुणाचल से आ रहे हैं, वो पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। चाइना में एक कंपनी है DJI, वो ड्रोन्स के लिए मशहूर है पूरी दुनिया में। अभी उन्होंने ड्रोन्स निकाल दिए जो 100 किलोमीटर की रेंज तक वो जा सकते हैं, हाइट ले सकते हैं। वो साथ में 4-5 किलो का तो सामान लेकर वो उड़ सकते हैं। यानी कि अगर आपको 100-200 ग्राम का भी RDX हो तो बहुत बड़ा धमाका करता है। ये 5 किलो का RDX ले जा सकते हैं, ड्रग्स लेके जाते हैं, हथियार लेके जाते हैं, और ये भारत के अंदर रेगुलरली अब दिखाई देने शुरू हो गए। अब ये जो ड्रोन्स हैं
आप ये नहीं बोल सकते कि ये तो पाकिस्तान आर्मी ने भेजे हैं। क्यों? कोई नॉर्मल आदमी भी ऑफ द शेल्फ यानी कि किसी दुकान में जाकर इन ड्रोन्स को खरीद सकता है। कोई ज्यादा महंगा नहीं है, एक आधे लाख रुपए में आपको ये ड्रोन्स मिल जाते हैं। और आप दुश्मन कंट्री के भीतर जाकर आप डैमेज कर सकते हैं वहां की मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है। दूसरा एक काम और है जो चाइना ने करना शुरू किया, वो अगर हमारे यहाँ पर डिस्ट्रक्शन नहीं भी करता तो डाटा कलेक्ट कर रहा है हमारे सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशन का, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हथियार हैं, कौन कौन सी इंस्टॉलेशन कहाँ पर रखी हुई हैं, कौन सी सीक्रेट जगह है जहां पर हमारे पूरा डंप है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का। ये सारी इंफॉर्मेशन चाइना इकट्ठी कर रहा है हर एक कंट्री की, सिर्फ हमारी ही नहीं। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि जो वहां पर हो रहा है वियतनाम में, फिलीपींस में, जापान जैसी कंट्री को उन्होंने नहीं छोड़ा। भारत कौन सी खेत की मूली है चाइना के लिए, आप समझ सकते हैं। और यहां पर अगर किसी को पता भी लग गया तो भी बताएंगे नहीं कि यार युद्ध होगा, एकदम से होगा। अगर भारत की मात होती है, मिलती है, या वहां पर हमारा एक भी जवान मारा जाता है तो राहुल गांधी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा मोदी जी को घेरने के लिए। इनको सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट को गिराना है ताकि यहां पर वही हाल हो जो आज बांग्लादेश में आप देख रहे हैं। वो वीडियोस में, फोटोज में दिखा नहीं सकता, मेरे पास हजारों फोटोज और वीडियोस हैं। अगर नहीं देख, मैं दिखा रहा हूं अभी, उसका रीजन है यूट्यूब दिखाने देता नहीं है। लेकिन आप जो मेरा ट्विटर अकाउंट है उस पर जाकर देख सकते हैं, मैंने बहुत कुछ वहां पर पोस्ट किया है। नहीं तो जो टेलीग्राम अकाउंट है उसके अंदर भी मैंने बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैंने वहां पर पोस्ट करी हैं, आप जाकर देख सकते हैं। पर दोस्तों मुद्दा वही है, हमें भी चारों तरफ से अब घेरा जा रहा है, प्लानिंग के तहत एक काम हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमें इतना उलझाया हुआ है, जैसे अमेरिका को चारों तरफ से उलझा के रखा हुआ है, भारत को भी चारों तरफ से उलझा के रखा हुआ है। यहाँ पर पप्पू एंड पार्टी सारे गन डाल रहे हैं, यहाँ पर जो हमारा मीडिया है वो गन डाल रहा है, मोदी जी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए वो लगे हुए हैं। हिंदुओं के मन में एक बात बैठा दी कि मोदी जी ने हिंदुओं के लिए कुछ किया ही नहीं। ये नैरेटिव अब स्प्रेड होना शुरू हो गया है ताकि हिंदू जो मोदी जी के साथ खड़े थे वो उनके साथ खड़े ही ना हो। मुसलमान तो कभी भी मोदी जी के साथ खड़े नहीं होंगे, इनको जो मर्जी दे दीजिए। यानी कि नैरेटिव यहाँ पे शुरू हो गया। दूसरा, इंटरनेशनल फोर्सेस ने अब इन मुसलमानों को भड़काना भी शुरू कर दिया है कि आप मोदी जी की गवर्नमेंट को उसी तरह से गिराओ जिस तरह से शेख हसीना की गवर्नमेंट को बांग्लादेश में गिरा दिया गया। यानी कि जैसे अमेरिका को चारों तरफ से घेरा है, वैसे ही मोदी जी को और भारत को चारों तरफ से घेरने का प्लानिंग इन्होंने कर ली है। बांग्लादेश गिर गया, पाकिस्तान गिरा हुआ, बचपन से ही गिरा हुआ बच्चा है, नेपाल को घेर दिया, इधर से म्यांमार में आग है, श्रीलंका में आग है, मालदीव में आग है। कौन सी कंट्री बची है हमारे आसपास की? एक भी नहीं। यानी कि हम भी वैसे ही घिरे हुए हैं, बस आग जो है वो लगाने की देर है। और राहुल गांधी कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा ये आग लगाने के लिए। वो बार बार ऐसे ही नहीं बोल रहा कि 1 साल में ये गवर्नमेंट गिर जाएगी, क्योंकि तैयारी उनकी पक्की है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं? मैं कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है तैयार होगा भी, लेकिन क्या इस लेवल तक की तैयारी है जैसे चाइना ने चारों तरफ से अपनी तैयारी करी हुई है? क्या हमने इसी किसी भी चीज को काउंटर करने के लिए कोई भी एक हरकत करी आज तक या अभी तक? मुझे नहीं लगता। क्योंकि हमने, ठीक है, रशिया में जाकर एक मीटिंग करी पुतिन से, उसके बाद क्या हुआ? वो फोटोज दिखाने के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, पर उसका रिजल्ट क्या है? आज दुनिया ने हमारे खिलाफ एक मोर्चा खड़ा कर दिया कि अगर हम ऐसे ही अपनी मनमर्जी करते रहे पूरी दुनिया में, जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को आदत नहीं है देखने की कि भारत अपनी स्ट्रेंथ दिखाए। आज हमने अपनी स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी तो चाइना और अमेरिका एक हो गए हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, चाइना और अमेरिका एक हो गए हैं भारत को तंग करने के लिए। बांग्लादेश टारगेट कभी था ही नहीं। बांग्लादेश तो झांकी है, पिक्चर अभी भारत में बाकी है। जो वहां देख रहे हैं वही वो चाहते हैं कि भारत में हो। इसीलिए 4 जून के बाद आप मुझे दिल पर हाथ रख के बताइए, क्या एक भी फॉरेन कंपनी ने हमें बोला कि वो भारत में आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं? एक भी न्यूज देखी है? जबकि 4 जून से पहले जब ये रिजल्ट्स इलेक्शंस के नहीं आए थे, दुनिया की सारी बड़ी कंपनीज ये बोल रही थी कि इलेक्शंस के बाद हम भारत जाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वहां पर फैक्ट्रियां लगाएंगे। ऐसा क्या चक्कर है कि 4 जून के बाद कोई आया ही नहीं? उसका रीजन मैं समझाता हूं आपको। हम जो कॉर्पोरेट के लोग होते हैं, हमारी एक सिक्स्थ सेंस होती है। हम लोग भांप लेते हैं आगे कौन सी चीज होने वाली है।
कई चीज़ों का खुलासा मैंने पिछले 1 साल से मैं करता आया हूँ और वो चीज़ आपने होती हुई दिखाई दी आपको इस इलेक्शंस के अंदर। अभी भी जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, उसने भाँप लिया है कि भारत की राइस अब रोक दी जाएगी। इसे आगे नहीं लेके जाना दिया जाएगा, जैसे इन्होंने चाइना के साथ गलती करी थी। और मोदी जी जब तक हैं, एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, जो नेशन फर्स्ट की बात करते हैं, उन्हें राइज़ करने देंगे? पॉसिबल नहीं है। इसलिए ये सारी ताकतों ने इकट्ठे मिलकर इंक्लूडिंग आवर करप्ट जजेस, ये भी मिले हुए हैं बीच में। ये सारी जजमेंट्स वो देते हैं जो मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ आएँ, ताकि मोदी जी को एक वीक प्रधानमंत्री दिखाया जाए। वैसे तो पिछले 10 सालों से यही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कामयाबी होते हुए दिखाई देते हैं। जब तक कि मोदी जी कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप, कोई बड़ा कदम ना उठा लें, तब तक ये गेम ऐसे ही चलती रहेगी। ये वीडियोज़ आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी है, ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि हमारे जो एक तरह से पूरा हमारी बंदी कर दिया है, बंद कर दिया है हमें, एक बंद गली में डाल दिया है भारत को। चारों तरफ से घेरा डाल दिया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अब और सतर्क रहना पड़ेगा। हमें, आपको भी सतर्क रहना पड़ेगा कि हमारे देश के खिलाफ कौन-कौन से काम हो रहे हैं। ये सारी वीडियोज़ बना-बना कर मैं मोदी जी तक पहुँचाता हूँ। इनकी टीम जो थिंक टैंक है, उनके साथ टच में हैं हम लोग, ताकि एक एक जो हमारे पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती हैं, हम शेयर कर सकें और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई फ़ायदा हो सके। मैं अपने लेवल पे अपना काम कर रहा हूँ। अब आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, आप अपने देश को बचाने के लिए और इसको राइज़ कराने के लिए आप क्या एफर्ट डाल रहे हो? मुझे कमेंट्स में आपका भी आंसर चाहिए। अगर नहीं किया है, तो अब से आप क्या करेंगे? थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।